Hello everyone. Today we will discuss question number 1 of exercise 6.3, chapter number 6, triangles. State which pairs of triangles are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. इस क्वेश्चन में आपको कुछ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं. आपको बताना है उनमें से कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं. अगर वो सिमिलर हैं तो आपने कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ किया है और उन सिमिलर ट्रायंगल्स को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है. तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, दोनों ही 60 डिग्री के आपको दे रखे हैं. ऐसे ही एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों ही 80 डिग्री के दे रखे हैं आपको. और ऐसे ही एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, दोनों ही 40 डिग्री के हैं. तो हम बोल सकते हैं कि यस, द गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब सिमिलैरिटी क्राइटेरियन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. तो हम लिखेंगे बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब हम इन्हें सिंबॉलिकली लिख लेते हैं. तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स दे रखी हैं. हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेकर पता करेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं. सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स की लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो ले लेते हैं. तो वो हो जाएगा AC अपॉन PQ, जो कि है 3/6 यानी कि 1/2. फिर हम दोनों ट्रायंगल्स की स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो ले लेते हैं, यानी कि AB अपॉन QR. तो ये आपका हो जाएगा 2/4, अगेन 1/2. अब हम थर्ड साइड का रेशियो ले लेते हैं. तो वो हो जाएगा आपका BC अपॉन PR इक्वल्स टू 2.5/5. डेसिमल हटाने पे आप लिख सकते हैं 25/50 और आपको मिल जाएगा 1/2. तो हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR. तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है. तो हमको पता चलता है इससे कि द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. और क्योंकि इसमें तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम लिख सकते हैं बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब हम सिंबॉलिकली लिखते हैं. तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB की करस्पॉन्डिंग साइड है QR और BC के करस्पॉन्डिंग साइड है PR. तो आप देख सकते हैं B और R आपका कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, तो वो आपका मिडिल में आएगा. तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल QRP, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं LMP एंड DEF और दोनों ट्रायंगल्स की आपको साइड्स दे रखी हैं. तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, यानी कि LP अपॉन DF, जो हो जाएगा आपका 3/6 यानी कि 1/2. अब हम दोनों ट्रायंगल्स की दूसरी साइड्स ले लेते हैं. LM अपॉन EF, जिनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी 2.7/5. डेसिमल हटाने पे आपको मिलेगा 27/50.
अब हम दोनों ट्रायंगल्स की शॉर्टेस्ट साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। MP अपॉन DE इज इक्वल्स टू 2/4, जो हो जाएगा आपका अगेन 1/2। आप देख सकते हैं दो रेशियोज़ आपके सेम आ रहे हैं और एक डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर LP अपॉन DF इज इक्वल्स टू MP अपॉन DE विच इज़ नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। तो हम बोल सकते हैं कि नो, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि सिमिलर होने के लिए दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स की लॉन्गर साइड का रेशियो ले लेते हैं, यानी कि ML अपॉन QR, जो हो जाएगा 5/10 और यानी कि 1/2। ऐसे ही हम दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। MN अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2.5/5, जिसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1/2। आगे देखिए आपको एंगल NML 70 डिग्री का दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एंगल PQR, क्योंकि वो भी आपका 70 डिग्री का है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बोल सकते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल NML इस एंगल M एंगल Q के इक्वल है, तो हम Q को भी मिडिल में लिख लेंगे। MN आपके PQ के करस्पॉन्डिंग है, तो P लेटर हम लोग फर्स्ट में लिख लेंगे और R लास्ट में। देयरफॉर NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भी आपको दो साइड्स और एक एंगल का मेजरमेंट दे रखा है दोनों ट्रायंगल्स में। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, पहले लॉन्गर साइड्स का। तो BC अपॉन EF आपका हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी रेशियो ले लेते हैं। तो AB अपॉन DF इज इक्वल्स टू 2.5/5, जिसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1/2। अब आप देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DFE, जो कि दोनों ही 80 डिग्री के हैं। एंगल F जो है वो आपका गिवन टू साइड्स के बीच में है, जबकि एंगल A जो है वो आपकी गिवन टू साइड्स के बीच में नहीं है। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जो एंगल BAC है वो आपका इंक्लूडेड एंगल नहीं है। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि सिमिलर होने के लिए एंगल B को एंगल F के इक्वल होना चाहिए था।